चेतावनी दी। बरेली में आइलम मोहम्मद पोस्टर विवाद के एक हफ्ते बाद हालात फिर से तनावपूर्ण हुए हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवाएं अगले 48 घंटे के लिए और बंद कर दी हैं। प्रशासन को संदेह है कि महिलाएं और बच्चों का इस्तेमाल कर अफवाह फैलाने या प्रदर्शन कराने की कोशिश हो सकती है। वहीं ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नमाज के बाद सीधे घर या काम पर जाएं, किसी भी तरह की भीड़ का हिस्सा ना बने। मस्जिदों के इमाम अपने बयान में शांति की अपील करें। युवाओं को उकसावे से बचने की समझ दी जाए। ये आइला मोहम्मद को लेकर के जो विवाद बरेली में शुरू हुआ है, जिस तरह से विवादित बयान एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और ये कितना आपको संवैधानिक हो गया? देखिए, मेरा ख्याल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का जो बयान है वो बहुत गलत बयान है। ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि तानाशाह है। जी। कोई आदमी अगर ये ज़बान कहता है कि मौलाना को मालूम होना चाहिए किसकी हुकूमत है और हम जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे, ये इस तरह के शब्दबाजी जो है किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देती है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक है, तो क्या संविधान में बैठे हुए शख्स के खिलाफ आप लोग कोई एक्शन लेंगे कोर्ट में जाकर? नहीं, हम सोच रहे हैं इसके ऊपर में विचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला? मैं बिल्कुल विचार कर रहे हैं इसको। और ये वक्फ की जो बरेली जो हिंसा हुई आइला मोहम्मद को लेकर के, उसमें कहा जा रहा है कि जो विवाद हुआ है उसमें जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग थे उसमें पत्थर, हथियार, ये सब भी प्रशासन को ये मिले। बिल्कुल गलत बात है। ये तो झूठे इल्जामात है जो लगाए जा रहे हैं। ये अदालत में साबित नहीं हो सकते। मुना तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण दिया है कि नहीं? बिल्कुल भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात ये कही थी कि हम डीएम को जाके अपना विज्ञापन देंगे। इससे ये कहाँ से भड़काऊ हुआ? ये कहीं से भड़काऊ नहीं है। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि उन्होंने प्रशासन तो बहुत सारे इल्जामात लगा रहा है। प्रशासन तो बहुत सारी बेबुनियाद बात कर रहा है। तो क्या सब बात को प्रशासन की मान लिया जाएगा? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब दूसरे मुसलमानों के नजदीक ईमान की हैसियत से सबसे बड़ी चीज ताज़ीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों का ये कहना है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। जब इज्जत रसूल की बात आती है, जब उनके ऊपर कोई हमला होता है, जब उनकी जात से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर है कि हमारे मुल्क में जब से ये फिरका परस्त हुकूमतें आई हैं, इन्होंने हमारा माल भी तबाह किया, हमारी जान भी तबाह की। अब ये हमारे ईमान से खेल रहे हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात साफ कर देना चाहते हैं, योगी जैसा ढोंगी हो या मोदी जैसा मूजी हो या अमित शाह जैसा तड़ीपार हो, हम किसी कीमत पर हमारे ईमान का सौदा अगर ये करना चाहते हैं तो मुसलमान अपनी जान और माल और इज्जत आबरू सब कुछ रसूल पाक के नाम पे कुर्बान कर सकता है, मगर मुसलमान किसी भी हालत में उनकी जात पे हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नारा कानपुर से उठा। हम पैगंबर से प्यार करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि हम सब आपस में एक दूसरे से प्यार की बात करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमारी आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है, अगर उस पर हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो इस सिलसिले में हमें गुनाहगार ठहराया गया और रास्ता तलाश किया गया कि किसी तरह मुसलमानों को कुचल करके रख दिया जाए। खास तौर पे यूपी में जो जहन्नम के ड्राइवर हैं मिस्टर योगी, इसलिए कि उसने कहा था कि हम सबको जहन्नम में भेज देंगे, तो जाहिर है कि ड्राइवर ही तो लेके जाएगा। इस ड्राइवर टकले को हम खुली हुई चुनौती देते हैं कि अगर इसने हमारे ईमान से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो तेरे जैसे फिरौन
कीचड़ और कादों में हमेशा बढ़ गए। राम के मुकाबले में रावण टिक नहीं सका, हुसैन के मुकाबले में यजीद टिक नहीं सका, और तेरे जैसे जालिम भी हम जैसे ईमान वालों के मुकाबले में टिक नहीं सकते। तेरी नफरत हारेगी, हमारी मोहब्बत जीतेगी। रह गई बात बरेली की, मौलाना तौकीर रजा खान ने कोई जुर्म नहीं किया था, वो मेमोरेंडम देने जा रहे थे। पुलिस ने रास्ते में लोगों को रोका। जाहिर है कि पुलिस एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के अंदर उपद्रव मचाने का रास्ता पैदा कर रही थी, और उसने पैदा कर दिया। हजारों बच्चों को गिरफ्तार किया गया। मौलाना तौकीर रजा को 14 रोज की डिमांड पे रखा गया। मैं कहता हूँ ये जुल्म कब तक चलता रहेगा, और इस जुल्म के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई गई तो हमारा तो मानना यह है कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि हमारे यहाँ माल की हिफाजत के लिए 2.5% ज़कात निकालनी जरूरी होती है ताकि माल महफूज हो। अब माल का मसला नहीं, ईमान का मसला है। याद रखिएगा, अगर 2.5% माल निकालने के बाद माल महफूज होता है तो हम 2.5% अपनी कुर्बानी देकर अपना ईमान भी महफूज करेंगे, मगर कभी किसी कुत्ते को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी तरह की गुस्ताखी करके वह हिंदुस्तान की सरजमीन पर आबरू की जिंदगी गुजार ले। बहुत ये हुकूमत जो डिक्टेटरपन कर रही है, हम इसके खिलाफ भरपूर जद्दोजहद करेंगे। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ही नहीं कह रहे हैं, अयोध्या के साधु भी कह रहे हैं, हमारे मुनसिफ मिजाज हिंदू भाई भी कह रहे हैं, चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं। इसलिए इस मसले पर हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत ज्यादा बेदार हैं। मुसलमान 1000 बैठ के बेहतर हो, मगर अपने पैगंबर के मामले में अपनी जान से खेल जाएगा। इसलिए हुकूमत से सीधा मुतालबा यह है कि सेंसिटिव मामले में फौरन एहतियाती तदबीर करते हुए इन मसाइल का खात्मा करे, वरना मुल्क की तबाही के जिम्मेदार अंग्रेजों की, सफेद अंग्रेजों की एक काली औलादें जो आज हुकूमत में हैं, मुल्क की तबाही के मुकम्मल तौर पर ये जिम्मेदार हैं। और मुल्क के हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बहुत जल्दी ये महसूस कर लेंगे कि देश की तबाही में इन्होंने 1914 से लेकर आज तक जो रोल अदा किया है, उसमें देश हमारा बहुत पीछे चला गया। गफरान साहब, अभी जबकि बहुत सारे इश्यूज चलाने की कोशिश की, बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाने की कोशिश की, पहलगाम को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये संभल को चलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब जो है वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर के खिलाफ FIR कर दिया, और अब जो है वो उसका जवाब आया तो आई लव महादेव का जो है वो कैंपेन शुरू हो गया। तो ये जो कुछ हो रहा है, आई लव मोहम्मद के मुकाबले आई लव महादेव को लाना, और उससे आप कुछ हरकत समाज में देख रहे हैं? देखिए सलीम भाई, ये एक चीज जो है, मैं खासकर आपके दर्शकों के लिए भी ये बात बता दूं कि ये जो सिचुएशन है जहां पर हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, जहां पर सिंबॉलिक चीजें चल रही हैं, है ना, तो ये सिंबोलिज्म, मतलब ये तो कोई जो है वही नहीं है कि क्या कहते हैं कि आप ये मतलब जैसे फेस्टिवल्स में आज का जो यूथ है ना, जिसको जेंजी बोल रहे हैं, तो वो फेस्टिवल में भी इनोवेशन कर रहा है, और वो कोई स्थायी चीज नहीं है जो पुलिस कह रही कि हम शुरू कर रहे हैं या ये नई परंपरा शुरू, ये कोई परंपरा नहीं है। आपने स्लोगन लिख दिया, ये कोई स्लोगन, कोई परंपरा नहीं होती है ना। तो क्या कहते हैं, अब ठीक है, रिएक्शन में मतलब जैसे ये था कि मुसलमानों, मतलब लोगों की जो मस्जिदें हैं, खासकर मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं, उसके सामने जाके सबसे ज्यादा धार्मिक नारे लगाने लगे लोग। तो इसी बहाने लोगों ने कहा कि चलो कोई तो भगवान को याद कर रहा है, कम से कम मस्जिद के सामने ही आकर के, तो आई लव महादेव भी शुरू हो जाए, उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन आप पुलिस को ये समझना होगा कि भाई वो कानून और संविधान से उनको चलना है, गवर्न होना है, ना कि किसी छुटभैया नेता, किसी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति के जरिए उसको जो है गवर्न होना है। तो ये थोड़ा सा उसको समझना होगा, और ये अपने नंबर बढ़ाने की प्रक्रिया है। आप देखिए, ये कानपुर में हुआ, उसके बाद तमाम जगहों पर एहतजाज हुए, बहराइच में
एएमयू एसयू के प्रेसिडेंट है फैजुल हसन, उनके साथ करीब 300 लोगों उस एहतजाज में जो ज्ञापन देने जा रहे थे, अज्ञात लोगों का नाम दर्ज किया है, एफआईआर हुई है। तो लोगों ने एहतजाज भी किया कि भाई आप ये आई लव मोहम्मद, मतलब हम क्या नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, मतलब हम तो मानते ही हैं, जिसको मान रहे हैं हम उसको ही प्यार करने की बात कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब ये एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट है जो पुलिस द्वारा किया गया है।